आपको बता दें, कोरोना देश में बेकाबू होता जा रहा है और लगातार संकट की घड़ियां सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनती जा रही हैं। आपको बता दें कि कई राज्यों में हालात बेकाबू हो चुके हैं और वहां सरकार को सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। इनमें दिल्ली, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र की हालात यहां पर बेकाबू हुए तो उसके बाद सरकार ने कड़े फैसले तक लिए। एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, लेकिन पंजाब में भी हालात दिन ब दिन चलते जा रहे हैं। कोरोना का कहर यहां पर भी अब डराने लगा है और जो फैसले सरकार यहां पर कर रही है उन पर हम बातचीत करेंगे। क्या तैयारी पंजाब सरकार की है? डॉक्टर के तलवार पंजाब सरकार के सेहत सलाहकार, पंजाब की कोविड कमेटी के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर के तलवार, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप बड़ा जो आपने कहा है कि आजकल ये बड़ा एक क्राइसिस हो गया है देश के अंदर, हेल्थ क्राइसिस है, तो कई कुछ स्टेट्स में ज़्यादा बढ़ गया है। बट देखिए, जो भी एडिक्वेट स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ले रही हैं, एंड आई एम श्योर दैट आई एम कॉन्फिडेंट इन द नेक्स्ट वीक और सो आई थिंक वी शुड बी एबल टू हैंडल दिस। ओनली थिंग इज, जैसे आजकल ना वैक्सीनेशन का पंजाब के हालात आपसे समझना चाहते हैं सर कि आज पंजाब के हालात कैसे हैं, क्या स्थिति पंजाब में कोरोना को लेकर बनी हुई है? देखो, पंजाब में जो अभी सिचुएशन है वो बड़ी स्टेबल है, कंट्रोल्ड है, कोई इशू नहीं। अगर आप हमारे केसेस देखें 25 मार्च से लेके और अभी तक जो 14 अप्रैल तक तो स्टेबल थे, अराउंड 3500, बट जरूर 2-4 दिन के अंदर थोड़ा और बढ़े हैं। बट ऐसा कोई पंजाब में इशू नहीं। वी आर मेड मोर रिस्ट्रिक्शन इन पंजाब, जिसकी वजह से ताकि और स्प्रेड इसका कंट्रोल रहे। जो भी स्कूल कॉलेज बंद पहले हुए, अब सिनेमा हॉल्स है, रेस्ट्रिक्शन इन रेस्टोरेंट्स, कर्फ्यू, ऑल ये जो स्टेप्स हैं यही है कि स्प्रेड को कंट्रोल किया जाए। बिकॉज ये वायरस स्प्रेड तभी होता है जब लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो मेन तो क्राउड्स को हमें टोटली और दिस आर दी वे, ताकि कोई ऐसा प्रॉपर जो कॉमन एक्टिविटी है, जो इसेंशियल एक्टिविटी है, वो स्टेट में चलती रहें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट अपना डिसीजन ले रही है। लेकिन पंजाब में जो इंतजाम है वो किस तरह के हैं? क्या यहाँ पर सर ऑक्सीजन या दवाइयों की किसी तरह की कमी है? क्या सरकार को ऐसी नौबत आ सकती है कि वो केंद्र सरकार से फिर के लिए कहे? देखो, दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है। हम पंजाब में रेमडेसिविर फ्रीली अवेलेबल है, हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया हुआ था। और बाकी जो ऑक्सीजन का भी अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बिकॉज अगर ऑक्सीजन की डिमांड बाकी स्टेट में बहुत बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत किल्लत आ सकती है, बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इस तरह की सिचुएशन में है, लग रही है कि पंजाब में हमें ड्रग से, ऑक्सीजन से कोई इशू आएंगे इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और सो। So, and we are preparing for the next time also. We are getting more drugs and oxygen का तो at a government level पे पूरी जो भी precaution लेनी है, जो भी कोई investment करनी है, वो सारा कुछ हो रहा है ताकि ऑक्सीजन में कोई किल्लत ना आए। लेकिन सर, हम लगातार ये भी देख पा रहे हैं कि कुछ राज्य सरकारों के सामने ऑक्सीजन दवाइयों की बड़ी किल्लत है, वो केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमने एक टकराव की स्थिति भी देखी है। पंजाब में अभी ऐसी हालत तो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों को कैसे आप मानकर चल रहे हैं कि क्या यहाँ पर अगर संक्रमण बढ़ता है तो किस तरह के इंतजाम और किए जा सकते हैं, या सरकार कोई कड़े फैसले दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी ले सकती है? क्या इस तरह से मंथन हो रहा है, बातचीत हो रही है? देखिए, एज फार एज जो मैंने कहा है कि जो मेडिसिन वाला इशू है, जो ऑक्सीजन वाला इशू है, वी आर वेल प्रिपेयर्ड नाउ एंड वी आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर इन केस ऑफ नीड, कि हमें जो जरूरत बढ़ भी जाए तो हमें उस तरह की तैयारी, वो अभी से तैयारी चल रही है। हम ये नहीं सोच रहे कि वो फेज आए या ना आए, बट हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट काइंड ऑफ इशू। बाकी जो आपने कहा है कि प्रिकॉशन, देखो, हम लॉकडाउन कंप्लीट के थोड़ा ज़्यादा फेवर में नहीं है। मेरी पर्सनल फीलिंग है कि जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी हैं, हमें उनको बिल्कुल, देखो, कोई सोशल एक्टिविटी, लोग मिलते हैं, कोई पार्टियां करते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? उससे कुछ ऐसा किसी को नुकसान नहीं होता।
ये तो लोगों की अपनी, ठीक है वो भी जरूरी है सोशल एक्टिविटी, बट ये माहौल देख के, ये टाइम देख के हमें उनको रिस्ट्रिक्ट करना है कि हाँ जो एसेंशियल एक्टिविटी रूटीन एग्रीकल्चर जो रिलेटेड हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, या शॉपकीपर या मजदूर की, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। हाँ ऑफिसेज हैं, उनकी अटेंडेंस में कुछ किया जा सकता है। अब वैक्सीनेशन का बड़ा ज़रूरी है। जब वैक्सीनेशन जिनको ड्यू है, जिनको दे मस्ट गो एंड रन फॉर दैट एंड गेट द वैक्सीनेशन डन, बिकॉज ये तो हमें जहाँ भी आप एग्जाम्पल देखिए, जिन देशों में भी वैक्सीन पूरी लगी है, इजराइल में देख लीजिए हमारी ऑलमोस्ट कम हो गई है, यूके में, यूएसए में। तो हमें जो वैक्सीनेशन, जो लोगों की इनिशियल हेजिटेशन थी वो तो ठीक है कम हो गई है, पर लोगों को जाना चाहिए, जहां जहां अवेलेबल है अपना पहला डोज लीजिए, फिर सेकंड डोज लीजिए। तो यही चीजें हैं जो आपको इस बीमारी से, इस पैंडेमिक से हमको, सोसाइटी को बचा सकती हैं। बाकी जो आपने कहा पंजाब की, जो मैंने कहा तलवार जी, पंजाब के पास क्या पर्याप्त वैक्सीन है? क्योंकि इससे पहले ये मुद्दा भी कई बार उठा कि पंजाब में जितनी वैक्सीन होनी चाहिए उतनी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन की कमी है। अगले कुछ दिनों के लिए वैक्सीन का पूरा स्टॉक पंजाब के पास है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार तो यही है आखिरकार, जो सबसे बड़ा कारगर हथियार है इस लड़ाई में। जी नहीं, बात सही है, यही एक तरह का बहुत वेपन कह लीजिए, और जो है इस बीमारी को हैंडल करने के लिए। पंजाब में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अश्योर्ड अस वी गेट रेगुलर सप्लाई एवरी वीक और सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमारे को अभी ऐसी कुछ दिक्कत आई है कि वैक्सीन अवेलेबल, ऐसा नहीं है। एंड वी हैव बीन एम्पली अश्योर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि रेगुलर सप्लाई वैक्सीन की हमें आएगी, जो गाइडलाइंस के मुताबिक जिन्होंने दे सकते हैं हम उनके देनी। ऐसा हमें कोई ऐसा, वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम दैट एंगल। लेकिन पंजाब में वैक्सीनेशन किस हद तक, कितना पूरा हो चुका है? जितना टारगेट रखा गया था, क्या वो टारगेट हम उसके आसपास कहीं नजर आ रहे हैं, या अभी वो लक्ष्य, वो टारगेट काफी दूर है? और आने वाले वक्त में, जैसा कि सरकार ने फैसला भी कर लिया कि 1 मई से 18 से ज्यादा उम्र के सबको वैक्सीन दी जाएगी, उस टारगेट के लिए हमारी कितनी तैयारी है, हमें कितनी जरूरत है, और वैक्सीन की कितनी डोज की और हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट, कोई रोड मैप तैयार किया हो? यूसी देखिए, जो अभी तक तो जो अलाउड था 30 अप्रैल तक जो है, वो हम उसकी प्लानिंग पूरी है। हमारे कोई 72 लाख पब्लिक है जो एलिजिबल थी, और मेरा ख्याल है 30 लाख के करीब हम पहुंचने वाले हैं। और अब जितनी अग्रेसिवली वैक्सीनेशन हो रही है, शुरू में थोड़ा स्लो था, पर अब तो डेली मोर देन 1 लाख वैक्सीनेशन हो रही हैं, तो बड़े अग्रेसिवली हो रही हैं। जो आपने कहा कि 1 मई के बाद जो है कितनी हमारी पॉपुलेशन उस एज ग्रुप में आती है और कितनी हमें चाहिए होगी, ये हम रोड मैप अब ड्रॉ करेंगे। अभी तो ये आज ही, कल ही रात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, तो इसका भी पूरा हमारे पास नेक्स्ट 10 डेज हैं। वी विल मेक ए फुल प्लान हाउ वी हैव टू, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो ज़्यादा स्प्रेड बीमारी हो रही है यंगस्टर से ज़्यादा होती है, उनको सिम्टम कम होते हैं तो वो स्प्रेड करते हैं। तो वैक्सीनेटिंग दैट एज ग्रुप विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब अलाउ कर दिया है, वी विल बी प्लानिंग आवर फुल स्ट्रेटजी फॉर दैट हाउ वी हैव टू, तो रोड मैप पूरा बनेगा मैडम, और उसके मुताबिक जो है वी विल बी वेरी अग्रेसिवली ट्राइंग कि जितनी से जल्दी हो हम अपने लोगों को वैक्सीनेट कर दें, ताकि स्टेट को इस पेंडेमिक से बाहर निकाला जाए। लेकिन सर, लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं पूरे देश में, हालांकि ये तबाही है, ये महामारी है, इसका दूसरी लहर, दूसरी वेव जो इसकी है वो पहले से ज्यादा खतरनाक है। और हम लगातार ये भी देख पा रहे कि पंजाब वक्त पर रिव्यू बैठक करती है, उसमें फैसले लिए जाते हैं, और अभी हाल ही में फैसले हुए। लेकिन कई जगहों से ऐसी खबरें भी हमारे तक पहुंची हैं जहां ये लगा कि इन आदेशों का हो रहा, या कहीं पर कंफ्यूजन है इन आदेशों को लेकर। इसके बारे में गंभीरता से क्या विचार हो रहा है? क्योंकि जो आदेश पारित किए जाते हैं उनका पालन होना उनसे कहीं ज्यादा जरूरी है, तभी उनका असर दिखेगा। देखिए, आपकी बात सही है कि जो भी ये रिस्ट्रिक्शन होती हैं, ये दोनों गवर्नमेंट की भी देखो एफर्ट है, और पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पब्लिक का भी तो थोड़ा फर्ज बनता है ना। पब्लिक को भी आप समझना चाहिए कि ये क्यों करी जा रही हैं। अगर पब्लिक नहीं समझे कि अपना जो उनको बताया जा रहा है कि प्रिकॉशन लीजिए उनके लिए है,
तो ये तो आपका मीडिया को, पब्लिक को थोड़ा कहना चाहिए। गवर्नमेंट का अपना रोल है, वो अपना कर रही है, मेहनत कर रही है इतने लोग, बट जो पब्लिक ने करना है पब्लिक को भी करना चाहिए। जिन लोगों को पता है कि जहां हम लोग इकट्ठे होंगे बीमारी फैल सकती है, क्यों हम उसकी ऐसी गैदरिंग करते हैं? हमें अवॉइड करना चाहिए। ये पता है सबको कि मास्क पहना हो अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरों को क्यों नहीं हम मास्क पहनते? फाइन का क्या है? ठीक है, किसी के पास पैसा होगा वो फाइन दे देगा, बट दैट्स नॉट ए सोल्यूशन। आपने अपने आप को बचने के लिए मास्क पहनना है और दूसरों को बचाने के लिए मास्क पहनना है। तो और ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये सोसाइटी का भी एक फर्ज बनता है। ये एक तरह की मैं कहूँगा मेडिकल वॉर चल रही है, जिसमें हर एक को अपना अपना रोल अदा करना है, पूरा करना है। अगर हमने इस क्राइसिस से अपने आप को बाहर लाना है, अपने को बचाना है और अपने सब साथियों को और सब पब्लिक को बचाना है, तो लोगों को भी चाहिए भी जो रिस्ट्रिक्शन करी जाती हैं वो किसी पर्पस के लिए की जा रही हैं। कोई ऐसे कोई शौक से कोई नहीं करी जा रही। देखा जाता है कि यही रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम अपनी रूटीन एक्टिविटी चला सकते हैं, इसेंशियल एक्टिविटी चला सकते हैं, तो इनको हम अगर रोक लें ताकि हम अपने आप को इस बीमारी से, स्प्रेड से बचाएं। जो स्प्रेड कम होगा तो लोग सिक कम होंगे। तो यही है। बाकी जो आपने भी कहा, वैक्सीनेशन इज वन। सब लोगों को भी चाहिए कि अगर मेरे को वैक्सीन चाहिए, मेरे को एलिजिबिलिटी है, तो क्यों हम हेजिटेट करते हैं? हमें जाके लेना चाहिए वैक्सीन। अभी देख लो, अभी कोई 25-30 लाख के करीब लोगों को पंजाब में, हमें तो किसी को ऐसा सीरियस इफेक्ट नजर नहीं आया जिसकी वजह से कहा जाए कि वैक्सीन का कुछ ऐसा इशू है। तो और आप जैसे इजराइल देख लीजिए, यूएसए, यूके, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन, एक दुविधा और हमने लोगों में देखी है। लोगों के अंदर एक बात लगातार ये भी घर कर रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर पॉजिटिव हो रहे हैं, फिर इसके असरदार होने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या इन सवालों का जवाब है? देखिए, ये समझना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन से 15-20% लोग हैं जिनको भी बीमारी ये हो सकती है। ये थोड़ा है कि वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव इन ऑल 100%, पर जिनको वो वैक्सीनेशन के बाद बीमारी होती है, यूजुअली माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, वो ज्यादा सिक नहीं होते, उनकी डेथ नहीं होती। तो ये तो पूरा एविडेंस है। तो इसलिए ये सोचना, ये तो साइंस है, साइंस कह रही है कि ये नहीं कि वैक्सीन का शॉट लग गया तो 100% प्रोटेक्शन होती है, ऐसा नहीं है। 85% प्रोटेक्शन होएगी, 10-15% चांस अगर आपको हो भी जाता है तो आपको सीरियस नहीं होगा। ये समझना होगा लोगों को कि हमारी सबके लिए ही भारी है और सबके सहयोग से ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पंजाब के कोविड कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं डॉक्टर के तलवार, जिन्होंने हमसे बातचीत की।